अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान नईम व्लॉग्स। और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर आई। आज सुबह ये खबर आई है और इंडिया के रिसोर्सेज, इंडियन मीडिया ने पहले ये एक दिन पहले ही खबर ब्रेक की थी, लेकिन हमने सोचा था कि ये खबर झूठी होगी। बात की जा रही है पाकिस्तान के बिना एशिया कप करवाने की, क्योंकि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मंजूर किया था और इंडिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इंडिया ने बोला है कि अगर हाइब्रिड मॉडल के बगैर पाकिस्तान खेलता है तो ठीक है, वरना पाकिस्तान के बगैर हम एशिया कप करा लेंगे। अभी कल इंडियन मीडिया ने जो है खबर ब्रेक की, तो हमने सोचा कि ये खबर तो झूठी होगी और पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल 4 मैचों में मंजूर हो जाएगा। तो कहाँ गलती कर गया पाकिस्तान? आज ऑफिशियल खबर ये आई है पाकिस्तान की तरफ से कि ये ऑफिशियल खबर है कि पाकिस्तान वाकई हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप नहीं करवा सकता और एशिया कप या तो श्रीलंका मूव होगा या पाकिस्तान ही एशिया कप में नहीं होगा। तो गलती कहाँ कर गया पाकिस्तान? गलती मेरे हिसाब से तो गलती वहाँ हुई है जहाँ पर हमने ACCA को एक इंडिपेंडेंट बॉडी समझा है। मेरा ख्याल है कि हमें इंडिपेंडेंट बॉडी समझ के ACCA पे फैसला नहीं छोड़ना चाहिए था। हमने गलती वहाँ पर की जब हमने ट्रस्ट किया दूसरे क्रिकेट बोर्ड पे और हमने अपना जो सारे हमारे कार्ड है ना वो शो कर दिए और दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको सब कुछ बता दिया कि हमने किस तरह ये करना चाहते हैं। लेकिन हमारी तो नेक नीयत थी इसमें, लेकिन हमें कहते हैं ना कि एक जिस तरह हमारी राइवलरी एक क्रिकेट ग्राउंड पे इंडिया के साथ है ना, तो अब हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाजमी ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक हमारा राइवल जो है ना एक बोर्ड भी है जो दुनिया में हमारी इमेज खराब करने के लिए वो लगा हुआ है। जो दुश्मन है ना इंडियन BCCI की बात करूं एज अ क्रिकेट राइवल, वो बहुत स्ट्रांग है। उसके पास काफ़ी जो है पैसा, 90% क्रिकेट का पैसा ही जनरेट होता है इंडिया से। इंडिया में जो क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग है, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे बात, पाकिस्तान में उस लिहाज से क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। खास तौर पे जब से ये शाहिद अफरीदी का एरा रिटायर हुआ है, वो एरा गया है इंजमाम उल हक का, उसके बाद भी बड़े प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हुए और पाकिस्तान की क्रिकेट फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। अब बाबर आजम एक नए आए हैं, शाहीन नए आए हैं, अब वक्त लगेगा और उस लेवल की फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान की होनी भी नहीं है। उस लेवल का एक क्राउड अटैचमेंट है ना, जो पैसा डेवलप करता है क्रिकेट में, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास है, जिसकी वजह से सारा का सारा कंट्रोल ही इंडिया करता है क्रिकेट को, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोई मानी नहीं की है। और श्रीलंका के बोर्ड ने धोखा दिया हमें। श्रीलंका ने ना सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है ये पाकिस्तान से जो एशिया कप छीना गया है या फिर पाकिस्तान बाहर हुआ है एशिया कप में, क्योंकि श्रीलंका को तो आगे चल के बात करेंगे ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप जब आप नाम लेंगे कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप तो उसकी दुनिया में क्या वर्थ रह जाएगी, तो इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को निकाल के कोई एशिया कप करवा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान से छीन सकते हैं आप अपने बोर्ड की ताकत से दूसरे बोर्ड्स को अपने साथ मिला के, लेकिन पाकिस्तान के बगैर एशिया कप का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो नहीं काबिल अमल हो सकता। अच्छा, इसमें ना पाकिस्तान मीडिया की भी बात करेंगे। इतने जो रिसोर्सेज थे वो ये बता रहे थे कि अभी एशिया कप मंजूर हुआ, अभी ये हो गया, अभी हम इंडिया को हरा दिया, इंडिया को मुँह की खानी पड़ी, लेकिन इन दी एंड जो हुआ है वो सब उल्ट हुआ है। ये समझ नहीं आई मुझे एकदम से। जो हमारे मीडिया की क्रेडिबिलिटी है ना वो भी डाउट में आती है। जब आप कह रहे थे कि हमारा ये मंजूर हो गया और हमने जो क्या बोलते हैं अपना मंजूर करवा लिया, इंडिया क्रिकेट बोर्ड भी मान लिया, बांग्लादेश का भी हमने मना लिया, यानी कि हमारी जो फिर इसका मतलब है बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की दूसरे क्रिकेट बोर्ड पे यानी कि उनके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है जितना कि इंडिया ने डेवलप कर लिया हुआ है कि दूसरी कंट्री सिर्फ एक फाइनल देखने वहाँ पे गई है और जो इंडिया ने कहा है वो वहाँ पे मान के तो एशिया कप से विड्रॉ करा, पाकिस्तान से विड्रॉ हो गया है। तो पाकिस्तान की जो एक फैक्टर मैं बताना चाहूँगा। आपने बोला कि जो उन्होंने चाहा वो हो गया, वो दूसरे बोर्ड थे कौन, ये भी तो आपने देखना है ना। ना वहाँ पर इंग्लैंड था, ना वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था, ना साउथ अफ्रीका था, वहाँ पर था बांग्लादेश या वहाँ पर अफगानिस्तान या श्रीलंका, जिनके पास खुद कुछ खाने को नहीं है। क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो उनके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कुछ, तो वो सारे इंडिया पे पलते हैं, तो वो लाजमी बात है जो इंडिया कहेगा वही करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स अभी है और पैसा इन्वॉल्व हुआ है और कुछ भी नहीं है इसमें, वरना इतना कोई बुरा स्टांस नहीं था पाकिस्तान का। 4 मैचेस एशिया कप के और वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल के तहत, ये इतनी कोई बुरी बात नहीं थी। बेशक वर्ल्ड कप देखें इंडिया होस्ट था, लेकिन फिर एशिया कप का भी होस्ट पाकिस्तान है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी का भी होस्ट पाकिस्तान है। लेकिन मुझे जहाँ पर तक इंडिया की सिचुएशन चल रही है, अब मुझे इस वक्त लग रहा है कि इंडिया नहीं आने वाला चैंपियंस ट्रॉफी में और पाकिस्तान के पीछे हटना पड़ेगा। या तो पाकिस्तान 2 साल में इनक्रेडिबल ग्रो कर जाए क्रिकेट में और पैसा जनरेट कर ले तो शायद ये अलग बात है, लेकिन इस तक जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि कुछ। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा बात की थी कि पाकिस्तान को या वर्ल्ड क्रिकेट को ख़त्म करना है तो फिर ये इस टाइम इंडिया साजिश कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को ख़त्म करने के लिए। अगर पाकिस्तान को क्रिकेट से हटाना तो इसका मतलब है क्रिकेट का चाम ही ख़त्म करना है ना। जब इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्या चाम रह जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है एशिया कप ही जो अब डाउट में आ गया है। मेरा ख्याल है नेक्स्ट एशिया कप भी जब कभी होगा तो उसमें भी डाउट ही डाउट रह करेगा, क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलने के लिए रेडी नहीं है और इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर एशिया
कप हमेशा डाउट में आया करेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो होस्ट कर नहीं सकेंगे, तो फिर हमने क्या बांग्लादेश में और श्रीलंका और यूएई नहीं होस्ट करना है, तो फिर ये एशिया कप भी मेरा ख्याल है अब डाउट में आ जाएगा। अब एशिया कप मजीद मुझे होता नजर नहीं आ रहा, शायद एसीसी खत्म हो जाएगा ना, एसीसी खत्म हो एसीसी में है क्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही, और क्या है, इंडिया एसीसी बेचता क्या है हर साल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 2 मैच कराते हैं ये और उससे पूरा साल खाते हैं, तो इतने बड़े लेवल के मैचेस हैं। उसके अलावा फिर नेपाल वगैरह खेलते रहते हैं, तो उसका क्या फायदा एसीसी का। बिल्कुल। और आपको एक और सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर मसला हुआ क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नजम सेठी ने भी थोड़ी गलती की है। मैंने आपको सुबह भी एक वीडियो बनाई है, उसमें डिस्कस किया है अपने फैन से कि जो नजम सेठी हैं उन्होंने तकरीबन आज से 15 दिन पहले इंटरव्यू दिया था इंडियन मीडिया को, उसमें काफ़ी जो यूट्यूब के टॉप चैनल्स थे वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि देखें हाइब्रिड मॉडल आप मंजूर करें, और उसके बाद एक गलती ये हुई कि उसके बाद हम यही हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप लेके जाएंगे। अपना आपने फॉर्मूला या अपना जो पत्ते थे वो पहले शो करा दिए। अब इंडिया को पता चल गया कि डेफिनेटली कि ये होने वाला है हमारे साथ, हम हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर मंजूर कर लें, उनका 4 मैचेस नहीं भी हो रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि जब हम मंजूर कर लेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए फिर हमारे साथ ये पाकिस्तान करेगा, वो पीछे हट गए। ये उनका इस मामले में जायज़ है, आप ये फियर उनका जायज़ है इंडिया का, वो पीछे हट गए हैं। आप या तो बताते ही ना अच्छी स्ट्रेटेजी चलती, लेकिन नजम सेठी से नहीं बर्दाश्त हुआ। लेकिन आप कह रहे थे गलती कहाँ पे हुई, तो ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पे भी हुई है कि ये बातें मीडिया में जब आउट हुई हैं तो फिर इंडियन मीडिया और बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा उसको अपने कैच कर ली उस बात को कि हम अगर आज माने तो फिर कल को हमें मसला होगा वर्ल्ड कप, क्योंकि बिल्कुल उसके बाद वर्ल्ड कप है तो वहाँ पर हमारे लिए मसला होगा। तो अगर ये ना बताया जाता कि आप अपने मैचेस करवा लेते, या 4 मैचों के बाद अगर 4 मैचेस बनवा लेते, और 4 मैचेस के बाद अगर 2 मैचों की जो अड़ी डाली है कि जी सुपर 4 में भी हमने खेलना है, तो वो भी ना डालते तो हम 4 मैचेस कम से कम कराते, वर्ल्ड कप में जब उसका टाइम आता तो फिर हम अपना डिसीजन लेते। लेकिन ये कि आपकी जो मीडिया टीम है जिन्होंने मशवरे दिए हैं और जिन्होंने जिस तरह ओपन आके आपने इंटरव्यू देके, तब तो आप बड़े वो कहते हैं ना फने खा बन रहे थे नजम सेठी को बात करेंगे कि जी इंडियन में हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। अब आपने जो हमारे पास एशिया कप भी था उसकी भी मेज़बानी छीन ली, और अब हमें देखिए मुंह की खानी पड़ेगी अगर हम सारा का सारा टूर्नामेंट जाके श्रीलंका में जाके खेलते हैं, तो फिर हमारी क्रिकेट बोर्ड की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती कि अगर इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने एक लफ्ज़ कह दिया तो हमें वो मानना पड़ेगा, तो फिर इस तरह हमें वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा। और प्लस जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अगर यही हरकतें रही तो फिर मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकेगी। पीसीबी की प्लानिंग आपने बिल्कुल ठीक है कि नहीं थी, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं थी ना तो आपको पता क्या चाहिए था, आप चाहते कि कोई बहस ही ना करते, पूरा टूर्नामेंट यूएई में शिफ्ट करते, तब श्रीलंका भी बीच में ना पड़ता और आसानी से पैसे कमाते। 3 से 4 मैचेस आपको देखने को मिल रहे थे पाकिस्तान इंडिया के, उसमें आपको इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना था, और वही पैसा अपनी क्रिकेट में लगाते और अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करते। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं आप, तो वो पैसा यहाँ से जनरेट होना था ना। आप पिंडी स्टेडियम का जो आउटसाइड हाल है, वो मैंने पिछले बार वीडियो वीलॉग भी बनाया था, उसमें विजिट भी किया था पिंडी स्टेडियम, फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है। अगर हम मल्टी नेशनल टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो चौथा ग्राउंड आप मुझे बता दें पाकिस्तान में कौन सा 5वां ग्राउंड, 4 तो ग्राउंड हैं और उनके वो भी बुरे हाल में, तो 5वां ग्राउंड तो हमारे पास नहीं है। मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने पीएसएल को ग्रो करें। पीएसएल को जहाँ पर हमने एक स्ट्रक हो चुका हुआ है, हमारा पैसा जनरेट नहीं होता पीएसएल से, हमें जिस तरह आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खड़ा कर दिया हुआ है ना, वैसे हमें चाहिए कि पीएसएल में इतना पैसा इन्वॉल्व हो जाए कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अब एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है, अब पाकिस्तान नाराज़ है, पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, एशिया कप पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा, लेकिन उसके 2 माह बाद या 1 माह बाद ये वैसे आपकी सोच है कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा। अब जितनी आपने बड़ी बातें कर दी हुई है, अब आप एशिया कप खेल रहे हो श्रीलंका में, चले फिर तो ये अजीब ही लगेगा। चले ये श्रीलंका और इंडिया और बांग्लादेश आपस में फिर एशिया कप खेल के देखने उसका फिर क्या चाम रहता है, कितना पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली जो भी करना है फिर करके देखने, अगर पाकिस्तान के बगैर एशिया कप है तो उसकी क्या रेटिंग आएगी। जब वो एशिया कप खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के हालात होंगे, इतनी कशीदगी होगी, पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा रिसेंटली, 15 दिन बाद पाकिस्तान बोरिया बिस्तरा पकड़ के इंडिया चला जाएगा खेलने। मेरा तो नहीं ख्याल, अगर ये स्टांस अगर इंडिया और दूसरे क्रिकेट बोर्ड लेते हैं तो मैं अगर आपका ख्याल नहीं है, ये मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, पता नहीं पीसीबी क्या सोचेगा या पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या सोचेगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिर पाकिस्तान को परवाह नहीं करनी चाहिए किसी सेक्शन की, परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारा 2 साल की पाबंदी लगेगी, परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारा पैसा नहीं होगा। तो फिर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करिए आपने खुला एक पैगाम देना है और आपने वर्ल्ड कप का बायकॉट करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। आपने कहना है हमें हाइब्रिड मॉडल, या बांग्लादेश में हमें मैचेस मिलते हैं या श्रीलंका में मैचेस मिलते हैं तो हम खेलेंगे, वरना बाय बाय टाटा, हम भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं आ रहे। ये एक स्टांस अभी से शो कर दें और फिर इसके लिए देखें ना कि हम सोचेंगे हमारी गवर्नमेंट इजाज़त देगी या नहीं देगी, इस पर डिसीजन ले लें कि हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, डिसीजन ले लिया,
सेक्शन लगेंगे 3 से 4 साल की। कैसे लगेंगी जब आप लेटर दे दें, गवर्नमेंट का लेटर दे दें, जिस तरह वो हमेशा चले अगर फिर उसके बावजूद हमें 2 से 3 साल की सेशन लगती हैं, तो क्या PSL के बगैर इंटरनेशनल के हमारा डोमेस्टिक इतना स्ट्रक्चर है, या आपके पास बैंक अकाउंट्स आपके भरे हुए हैं कि आप क्रिकेट चला सकते हैं, पता चले आपके क्रिकेटर बेरोजगार हो गए, ये भी एक फैक्ट है। यही तो मैंने बात की है इमरान, कि अगर आपने अपने पाँव पे जब तक नहीं खड़े होंगे तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड हमारी इज्जत नहीं करेंगे। अभी आपने बोला है कि वर्ल्ड कप को बैकआउट कर दो जी, तो उसके बाद जब 3 से 4 साल क्रिकेट कैसे चलानी है आपने? तो 3 से 4 साल क्रिकेट की बैन नहीं लगनी ना, बैन कैसे लगवानी, आपने बैन भी लगवा लेनी है। अगर हमें अगर कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं जाना है इंडिया ने, वहाँ पर एक फैशिस्ट हुकूमत है जो हमारे खिलाफ है, हर चीज़ भी हमारे यानी कि PCB के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, और एक ही उनका मुद्दा है, और पॉलिटिक्स उन्होंने अपने बोर्ड में एंटर कर दी हुई है, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड नहीं चलाना। तो पाकिस्तान को चाहिए कि स्टेप लेने का टाइम अब नहीं तो कब, अभी टाइम लेना पड़ेगा। जब उन्होंने हमसे एशिया कप छीन लिया, अगर एशिया कप की मेज़बानी छीन ली, और छोटा सा अगर 4 मैचेस का हमने हाइब्रिड मॉडल दिया था, वहां पर भी वो आने को तैयार नहीं, तो आपको वर्ल्ड कप के बाइकआउट करना चाहिए। मेरा ख्याल इसके लिए कुछ भी आपको पे करना पड़े, आपको एक बार तो जरूर दिखाना चाहिए। ये तो PCB का मौक़िफ़ होगा, तो आपको पता है अगर पाकिस्तान कहते हैं हमने नहीं खेलना, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह ले कि आप खैर सगाली के लिए चले जाएं, जैसे वो हर साल करते हैं, हर दफा कर देंगे, आप चले जाएं, तो फिर हम चले जाएंगे। तो फिर तो जाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट, हम चले जाएंगे, तो फिर जब हम चले जाएंगे तो हमारा केस तो फिर गया खड्डे कुएं में, फिर हमारा क्या बचा, फिर हमारे जो वर्ड्स हैं उसकी वैल्यू BCCI की नजर में क्या रहेगी? देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट, आपको पता है, आपको भी पता है, इंडियन उनका यही डायलॉग होगा कि खैर सगाली के तौर पर हम हाथ अमन की आशा के लिए चाह रहे हैं। तो जब चले जाएंगे तो फिर ये नजम सेठी किस मुंह से टीम भेजेगी? ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान किस घड़े में घुस गया है। तो मेरा ख्याल है फिर वो हमने छोटा मुंह पहले बड़ी बातें ज्यादा कर दी हुई हैं, शायद इस वजह से हम इस कंडीशन में अब आ चुके हैं कि अगर आपके पास इतनी पावर ही हो, इतनी से आपकी थी नहीं पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, तो फिर आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए थी। बात आपकी ठीक है, जो हमारे जो परफॉर्मर क्रिकेटर्स थे जब इन पर तनकीद करते थे, खासतौर पर रमीज राजा जैसे जो क्रिकेटर है वो भी तनकीद करते थे कि इतनी बड़ी बातें मीडिया पे आके ना करें। तो नजम सेठी ने वाकई कंट्रोल नहीं किया, उस टाइम उन्होंने बातें बहुत बहुत बड़ी कर दी हैं, लेकिन अब जब उसको इम्प्लीमेंट कराने का टाइम है तो जीरो इम्प्लीमेंट हो रहा है, बल्कि हमारे अगेंस्ट ही सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो ये बातें करने से पहले वैसे नजम सेठी को, क्योंकि उनका ओहदा छोटा नहीं है, ओहदा उनका PCB चेयरमैन का ओहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सबसे बड़ा ओहदा है, और उनको समझाने वाले जो उनके मुशीर हैं या उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने भी उनको मशवरा नहीं दिया कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है। आप ले रहे हैं कि BCCI से पंगा ले रहे हैं, तो फिर अगर आपके पास इतनी पावर ही नहीं थी, दूसरे क्रिकेट बोर्ड को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ था, और एंड मौके पे आपको छोड़ के वो भाग गए हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड, तो फिर अब आपने रसवाई के अलावा पाकिस्तान को और पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तान की आवाम को कुछ दिया नहीं है। अगर आप इस तरह भी वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि बड़ा बैड जेस्टर ही जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, और मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। चले तो अगले हफ्ते तो ACC की मीटिंग है जिसमें नजम सेठी शरीक होंगे। अब उसमें पाकिस्तान से का 2 बातें होंगी, या तो आप एशिया कप छोड़ दें या फिर श्रीलंका ले जाएं, या तो मान जाएंगे या फिर इनकार कर देंगे। जब इनकार करेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये तो कल पता चलेगा। यानी कि अब जो हमारा हाइब्रिड मॉडल था, जो हम बार्गेनिंग पोजीशन पे थे, हम बिल्कुल बैकअप हो गए। अब उन्होंने हमें बताना है कि आपने खेलना है तो खेलें, वरना घर जाएं। यानी कि ये फिर हमने क्या कौन सी स्ट्रेटजीज हमने अरेंज कराया, इतने भी नाम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि आप ये नजम सेठी एक नया पैंतरा खेल देंगे, हम वर्ल्ड कप खेलने आ जाएंगे, हमें 4 मैच दे दो, ये भी हो सकता है, फिर वो आ जाएंगे। नहीं तो वर्ल्ड कप की रिटर्न गारंटी दे देना सर, तो फिर वो एशिया का अगर रिटर्न गारंटी लेनी है तो फिर उनसे भी रिटर्न गारंटी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की भी ले लेना। सिचुएशन नहीं है ना फिलहाल। नहीं तो फिर आप रिटर्न गारंटियां ना देना इस तरह करके कि जिस तरह वो कहे, यानी कि आप बंदूक की नोक पे आप रिटर्न गारंटियां देंगे कि आप ये करेंगे तो हम ये करने आ जाएंगे। तो इस थोड़ा सा लास्ट मोमेंट है, इस स्टैंड ले लें। और मेरा ख्याल है अगर एशिया कप नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए स्टैंड लें। वर्ल्ड कप उसके बाद एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में अगर यही हरकतें रही तो फिर इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप मेरे से आज लिखवा लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।